क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक की सज़ाए बुलंद फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या दुरूद पाक पढ़े हबीब निजात है। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तो सलाम के बाद मेरे नहायत वाजिब एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकबर खान साहब नाज़िम महफिल नाख़ान निज़ाम, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों, अगर कहीं सुन रही हैं तो बागदामन बीबी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु व मनवालहु का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिब मतलूब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अबू-अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादियुस सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। मैं ममनून हूँ जनाब मोहम्मद उमर और हाफिज़ वक़ार का कि जिन्होंने मुझे आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू का मौका फराहम किया और आज की ये तक़रीब रूपरवर जो है ये मोहम्मद उमर और हाफिज़ वक़ार बरादरान के वालिद माजिद मेहर नसीर अहमद मरहूम मग़फ़ूर के ख़त्म चहरम के सिलसिला में इनेक़ाद पजीर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक़ अर्ज़ व समा अपनी रबूबियत का सदका, कमली वाले की रहमत का सदका, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका, फारूक आज़म की अदालत का सदका, उस्मान गनी की शर्म व हया का सदका, हैदर कर्रार की शुजाअत व बहादुरी का सदका, अली असगर की लड़कपन और बचपन का सदका, अली अकबर की जवानी का सदका, औनो मोहम्मद की शहादत का सदका, अब्बास के बाजू कलम कराने का सदका, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सफेद रिदाए मुबारका का सदका, हुजूर की उम्मत के औलिया इज़्ज़ाम का सदका, ख़ुसूसन सैयदी व मुर्शदी दातागंज बख्श मखदूम अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान का सदका, इमाम अली मकाम के एहसान का सदका, अज़मत हदीस व कुरान का सदका, आज की इस मजलिस के इंतजामों, इंसरामों, एहतमाम का सदका मौला मेहर नसीर अहमद मरहूम मग़फ़ूर को आका ने ही तहियत व सना की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाना, आमीन, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाना, आमीन। मोअज़्ज़ज़ सामईन 30 मिनट्स मुझे मिले, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, चंद बातें आपकी समातों की नजर करूंगा। आजकल मौत के बारे में बहुत सारे लोगों के तख़य्युलात हैं, तफक्कुरात हैं, तसव्वुरात हैं। कोई कहता है कि मरने वाला मर गया, मट्टी में मिल गया, फना हो गया, कोई इसाले सवाब नहीं, कोई उसके साथ हमारी जो है वो कनेक्टिविटी नहीं। तो मैं आज की इस नशिस्त में आपको मुख्तसर से वक्त में खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला के तहत जो है वो बताऊंगा कि फ़लसफ़ा मौत क्या है, मौत असल में है क्या। तो एक जुमला आपकी समातों की नजर करूंगा, वही फिलॉसफी ऑफ डेथ है, उसी पे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो वो जुमला क्या है कि हम मरते नहीं जगह बदलते, हम मरते नहीं जगह बदलते। ये जुमला याद कर लिया, हम मरते नहीं जगह बदलते। तो आइए गुफ्तगू हम आदम सफीउल्लाह से शुरू करते हैं कि जो मेरा भी बाप है, आपका भी बाप है, हम सब का बाप है और बिन बाप के बाप है और पहला बाप है। उनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैंने आया मुक़द्दस साहब के सामने जो तलावत फरमाई, खाकिर जो समाने फरमाया कि वालाकुम आदम सफीउल्लाह को फरमाया वालाकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाही, कि जब जन्नत से जमीन पे भेजा तो फरमाया कि आदम जमीन पे तुम्हारा ठिकाना और मालो मता जो है वो ज्यादा देर तक नहीं, इलाही एक मुद्दत तक है, फिर तुमने वापिस आना है। तो आदम सफीउल्लाह जो थे वो जन्नत में थे, हुक्म मिला जगह बदलो, जमीन पे आ गए। तो मैं भी कहीं था, हुक्म मिला कि जगह बदलो, मैं बाप के सुलम में आ गया, कुछ अरसा वहां पे रहा तो हुक्म मिला कि जगह बदलो, मैं माँ के शिकम में आ गया, कुछ अरसा वहां पे रहने के बाद हुक्म मिला कि जगह बदलो, मैं दुनिया में आ गया, कुछ अरसा यहाँ पे रहूंगा, हुक्म मिलेगा कि जगह बदलो, हम बरज़ख में चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, कुछ अरसा वहां पे रहेंगे, हुक्म मिलेगा जगह बदलो, हम मैदान महशर में चले जाएंगे।
हम मरते नहीं, जगह बदलते हैं। लॉजिकली प्रूफ किया, जगह बदली कि ना बदली। इधर आने से पहले कहीं थे ना, कहीं थे तो अलस्तु बिरब्बिकुम के जवाब में कहा कालू बला, अगर नहीं थे तो कालू बला किसने कहा? हम मरते नहीं, जगह बदलते हैं। और दूसरी बात, जब जगह चेंज की जाती है तो ड्रेस भी चेंज होता है, लिबास भी बदलता है। अगर हम अपने घर में हैं तो लिबास, और किसी के घर में जा रहे हैं तो लिबास, और अगर शादी में जा रहे हैं तो लिबास, और अगर अपनी शादी है तो लिबास, और अगर किसी गर्म इलाके में गए तो लिबास, और अगर सर्द इलाके में गए तो लिबास, और अगर पानी की तहों में जाना है तो लिबास, और अगर आसमान की वसअतों में जाना है तो लिबास। और जब दुनिया में चलते फिरते थे तो शलवार कुर्ता पहन लिया, जब इस दुनिया से जाने लगे तो वो सफेद चादरें ओढ़ ली। हम मरते नहीं, जगह बदलते। हम मरते नहीं, अगर मर जाता फना हो जाता है तो आपकी मोहब्बत और तो फिर उन टोया पुट्टो दब के वापस आ जाओ। ऐसा प्रोटोकॉल क्यों है? इसको नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ, प्रोटोकॉल के साथ कब्रिस्तान ले जाओ, क्या वजह है? तो सुने, हुक्म आया कि इसको, हालांकि जब बंदा नए कपड़े पहनता है या खुशबू लगाता है, कब लगाता है? जब किसी से मुलाकात हो। अरबाब फिक्र नजर बैठे हैं, आपसे पूछता हूँ, बंदा कपड़े नए कब पहनता है? खुशबू कब लगाता है? नहाता धोता और संवरता कब है? जब किसी से मुलाकात हो। तो मुर्दा तो मर गया तो गड़े में दफन करो, लेकिन हुक्म मिला कि इसको नहलाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ, इसको खुशबू लगाओ, इसको प्रोटोकॉल के साथ कब्रिस्तान में ले जाओ, क्योंकि आज इसकी ताजदारे कायनात के साथ मुलाकात है, इसकी आज आमना के लाल के साथ मुलाकात है। तो ये तमाम करो। तो बाबा हम मरते नहीं, जगह बदलते हैं। मुर्दा मर गया, अलामा साहब तशरीफ फरमान, अकबर खान साहब को मसला पूछो कि भाई उसको वजू भी कराते हैं। भाई वजू तो तब करते हैं कि जब कोई इबादत करनी हो। वजू कब करते हैं? क्योंकि इबादत की कुंजी है ना वजू। तो वजू कब करते हैं? तो मुर्दे को वजू कराओ। भाई ये तो मर गया, इसने अब क्या करना है, वजू क्यों करवा रहे हो? तो जवाब मिला कि इसे वजू करवाओ, क्योंकि आज ये वो इबादत करने जा रहा है जिसके पाए की कोई इबादत नहीं। वो इबादत क्या है? आज इसने वो दुहा के मुखड़े की दीवार करना है। तो इसका मर जाता सारा के सारे तमाम तीन सलाम कादे वास्ते ने। और चेहरा बद्दुहा की ज़ियारत जो है कितनी बड़ी इबादत है, आपको इसका अंदाजा नहीं। सहाबाए किराम, अगर बच्चा कोई मर जाता ना उनका, तो इतना उनको दुख या अफसोस नहीं होता था जितना जमात के छुट जाने का होता था। जमात के छुट जाने में क्या उनको नमाज मिलती थी? नहीं, नमाजें तो वो खुद भी पढ़ा सकते थे, शरीयत के कामिल थे, अमामे भी बांधते थे, दाढ़ियां भी थी, सारा कुछ इस्तेमाल। जमात के छुट जाने का गम नहीं होता था। असल में उन्हें जमात में नमाज नहीं मिलती थी, बद्दुहा के मुखड़े का दीदार मिलता। तो बच्चा मर जाता था, इतना दुख उनको नहीं होता था जितना कि जमात के छुट जाने का। बस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपकी पसंद क्या है? अपनी अपनी पसंद होती है ना, पसंद अपनी अपनी, मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। तो अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कोठी पसंद, किसी को बंगला पसंद, किसी को कार पसंद, किसी को कारोबार पसंद। तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपको क्या पसंद है? तो आप फरमाने लगे अन नज़रु इला वजहिर रसूल, कि बद्दुहा का मुखड़ा हो और मेरी आंख हो। मैं चाहता हूं कि मुझे हर वक्त दीदार मुस्तफा हो। और चेहरा देखना इबादत ऐसी है, हम तो मौत को भी गले इसलिए लगाते हैं हंस के कि दुनिया में शायद शामत अमाल है, अमाल इस काबिल नहीं कि बद्दुहा के मुखड़े पे नजर टिका सके। मौत ही एक ऐसा जरिया है जिसको सीने से लगाएंगे तो कब्र में आका लजपाला में सीने से लगा देंगे। तो हम तो मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। गुलाम मौत से नहीं डरता, आशिक मौत से नहीं डरता। और सुने, चेहरा बद्दुहा की तासीर, आजकल बड़ी तासीर की बातें भी होती हैं। फलानी चीज में ये तासीर है, मछली खाया करो गर्म तासीर है, फलानी चीज की फलानी तासीर है। तो आज बता दूं कि बद्दुहा के मुखड़े की क्या तासीर है। चेहरा बद्दुहा की तासीर ये है कि क्या इबादत वो होगी कि जो उनके चेहरे को देख लिया
किया जिसने, उनका चेहरा देखना भी इबादत हो गई। ताजदार कायनात ने फरमाया मौला अली कायनात के बारे में क्या कि अन-नज़्रु, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अन-नज़्रु इला वजहि अली जिन इबादत, कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। हुजूर ने क्या फरमाया? अली का चेहरा देखना भी इबादत है। ये अली का चेहरा देखना इबादत पता क्यों हुआ? इसलिए कि कायनात में आलमे रंगो फू में अलीकुल मुर्तजा शेर खुदा फाते खैबर शेर बबर हजरत हैदर ने जो पहली नजर टकाई आकर, वो चेहरा है वो दुहा पे आकर टकाई। पहली नजर चेहरा मुस्तफा पे डाली। इतनी फितरत को पसंद आई अली की ये अदा कि चेहरा वो दुहा को देखा, तूने आते सब दुनिया में ये पहली इबादत की, जा अब तेरा चेहरा भी जो देखेगा वो भी इबादत में शामिल है, वो भी इबादत में शामिल होगा। तो हमने कब्र में जाकर चेहरा व दुहा की ज़ियारत करके इबादत करनी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम मरते नहीं, जगह बदलते हैं। हाफिज़ साहब तशरीफ फरमाया, कारी साहब भी हैं, अल्लामा भी हैं, इनसे पूछिए। कुरान की एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बारहा आपने सुनी ना? अब जरा फकीर जिस अंदाज से सुनाएगा वो भी जरा समाप्त फरमाइए कि क्या मतलब इसका कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना। मैं नफ्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, तसव्वुफ में अगर चला गया तो नफ्स की बड़ी किस्में, लव्वामा, ठीक है जी, मुतमइन्ना, अम्मारा नहीं, सादा सा समझे कि मौत किसको आनी है? नफ्स को। भाई आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या ऊपर से ही गुजर रही है? हाँ तो फिर उसका सबूत देना आ रही है। जरा उस सुन्नियों के बारे में मशहूर है ना, सुन होते हैं, सुनना इश्क जो है वो जब तक पापड़ ना बजाए मजा नहीं आता। तो आप जरा बता, तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि मौत किसको आती है? नफ्स को। किस पे आती है? नफ्स पे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। उससे पहले मैं जरा आपको ये चखना बता दूं, क्योंकि मौत का जायका चखना, या चखना समझ में आ जाए ना फिर सारी बातें। अब चखना क्या होता है? अब किसी वफाशार बीवी से आप जाकर पूछे या बेटी या बहन से पूछे ये चखना क्या होता है, तो वो आपको बताएगी कि हंडिया में से या देगची में से थोड़ा सा यूं शोरबा लेना, यूं डालना और यूं कर लेने का नाम चखना। ठीक है, ये क्या हो गया? चखना। अब एक शख्स कहे कि मैंने 7 रोटियां खा ली, 2 डोंगे सालन के खा ले, तो बाबा ये चखना नहीं, ये तो तबाही है। तो चखना क्या है? रोटियां चख लिया, तो ये हो गया चखना। समझ में आ गया? अब शरीयत मोहम्मदी क्या कहती है? रमजान मुबारक में अगर किसी का खामद बीवियों को इजाजत है कि चढ़ियल मजाज है, बद मिजाज है, नमक सालन में ज्यादा हो गया या कम हो गया, मिर्चें ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो वो तूफान बदतमीजी खड़ा कर दे, वो लड़ाई झगड़ा खड़ा कर दे। तो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहती है कि वो बीबी अगर सालन चख लेना तो उसका रोजा बाकी रहता है। उसका रोजा क्या रहता है? टूटता नहीं, बाकी रहता है। तो अब समझ में आ गया चखना। तो बिला तशबी जिस तरह बीबी का रोजा जो है सालन भी चख लिया, रोजा भी रह गया, इसी तरह मर्दे मोमिन जो है वो मौत का जायका चख भी लेता है, जिंदगी भी बाकी रहती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। उसका रोजा भी बाकी रह जाता है, तो उसका रोजा बाकी रह सकता है तो वलिये कामिल की जिंदगी बाकी क्यों नहीं रह सकती? और दूसरी बात मैंने क्या अर्ज किया, नफ्स में बहुत आती है। किस पे? नफ्स पे। किस पे? नफ्स पे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ असबर की रिपीटेशन के साथ जो है ना, वो इज़ा तकर्ररल कलामु अला समई तकर्रर फिल क़ल्ब, जब बार बार कानों पे किसी चीज का तकरार हो ना तो वो बात दिल में बैठ जाती है। मैं आज इंशाल्लाह मौत का ऐसा फलसफा समझा के जाऊंगा कि किसी को मौत का डर बाकी रहेगा ही नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि हज़रत बासफ अली बासफ फरमाते हैं कि मौत से ज्यादा खौफनाक चीज मौत का डर है। मौत का क्या है? डर है। डर ही सानू होता, बाकी वो तो कैफियत है, तारी होनी खत्म। तो नफ्स पे मौत आती है। किस पे आती है? नफ्स पे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मोइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजवेरी और पीर मेहरे अली और गौसे जली ये मरे नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगियों में ही अपने नफ्स को मार दिया। नहीं समझे यार? समझ जाते थे तड़प जाते। और मौत नफ्स पे आती है, ते दाता अली हजवेरी मरे नहीं, उन्होंने तो पहले ही नफ्स को मार लिया। सुभान अल्लाह।
ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਫਸ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ वो कोई समझ आ रही है मौत है। और फिर याद रखे काफिर की मौत और है, मोमन की मौत और है, वली और नबी की मौत और है। लोगों ने खोता घोड़ा किया सब कोई खाते चलाया है। आज सुनो गिलानी से काफिर की मौत और है, मोमन की मौत और है, नबी और कि एक और समझा दें जेल के करीब आगे। काफिर की मौत उसके लिए वारंट है, काफिर की मौत ओदे वास्ते वारंट है, मोमिन की मौत उसके लिए समन है, और वली और नबी की मौत उसके लिए इनविटेशन है। वारंट और समन और इनविटेशन समझते हैं ना। वारंट में खींचातानी होती है, पुलिस के पास वारंट आ गए, सीढ़ियां भी लगा के घर में घुस गए, कॉलर हाथ में, कॉलर से पकड़ लिया, बाजू हाथ में है, बाजू से पकड़ लिया, पकड़ पकड़ वारंट में। वारंट किने वास्ते ने? काफिर के लिए। वारंट किसके लिए? कोई रियायत नहीं, फड़ लो अजय बड़ा भज लिया ने। काफिर के लिए वारंट है, मोमन के लिए समन है। समन की होता है जज समन जारी करता है अदालत चो, है जी तुसी चले जाओ तो कोई टेंशन नहीं, ना जाओ तो कोई टेंशन नहीं, समन आया। दूजे दिन जो अखबार च आ जाएगा ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, क्यों जी समन के आओ जनाब, फिर भी नहीं गए, फिर भी कोई टेंशन नहीं, समन च रिलैक्सेशन चेक करो। तो फिर क्या थराइसली वो ये करेंगे कि अखबार में दे देंगे भाईजान आए आप मतलूब है जवाब देंगे वरना एक तरफा फैसला कर दिया जाएगा। तो तीजी बार भी ना जाओ फिर भी टेंशन नहीं, वकील वादा घाटा कर लेना। अब देखना जरा समझ आ रहा है। वारंट और समन है, वली और नबी की मौत उसके लिए इनविटेशन है। किस तरह? तफसीर कबीर में है इब्राहिम खलीलुल्लाह रब के बड़े जलीलुल कदर नबी, 7 अंबिया को निकाल के सब नबियों के बाप है। इब्राहिम खलीलुल्लाह, रब ने इजराइल को भेजा, इजराइल आए बारगाह खलीली में। हाँ भाई इजराइल किधर आए हो? जनाब आपको मारने आया हूँ, मौत का परवाना लेके आया हूँ। तो आप जलाल में आ गए। आपने कहा मैं रब का खलील हूँ। खलील यार को कहते हैं, कभी यार भी यार को मारता है और कभी यार भी यार को मारता है। यार रब को कहो कि ये लकब वापिस ले, रब तू वापिस ला। इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं आप? इनविटेशन चेक करो ना क्या। ते फिर मौला दी बारगाह इजराइल फरिश्ते जेड़े विच उन्हां दी ड्यूटी मौत दी लगी गए ते मौला तेरा यार कहता है कि ये मेरा खलील लकब है, खलील यार को कहते हैं कि भी यार को मारता है। तो रब ने को की फरमाया? रब ने कहा जाओ खलील को कह दो अगर यार को दावत दे तो फिर क्या, फिर भी इनकार है। अगर यार को तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा अच्छा अगर दावत की बात है तो कबूल फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत भी हयात है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। तो अब समझ में आ गया कि काफिर के लिए मौत क्या है? वारंट। मोमन के लिए मौत क्या है? समन। अब वो तो समझ गया ना, वो तो हमने तो मौत को ऐसा बयान कर दिया कि मरते है ही नहीं, जगह बदलते हैं और लॉजिकली साबित किया है। वो समझ जाएंगे, मैं इनको हिंट दे रहा हूँ आगे माशाल्लाह साहिब बसीरत और बसारत लोग तशरीफ फरमा है। तो नबी के लिए मौत क्या है? इनविटेशन। आप कुछ समझ में आ रही है? अब ये देखें अगर मर के बंदा फना हो जाता है, इसलिए आशिक कहता है कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, दर हकीकत हमसे वो हरगिज जुदा होते नहीं। अब वो अगली दुनिया में चले गए, अगली दुनिया में। ये तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी अपनी किताब में कहा, इमदादुल मुश्ताक में सफा 112, वो कहता है अल्लाह के वली मरते नहीं है, अल्लाह के फकीर मरते नहीं बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल हो जाते हैं। एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल। ऐसे वास्ते तो इंतकाल बंदा कहता है। इंतकाल का क्या मतलब है? मेर नसीर इंतकाल कर गया है। इंतकाल का मतलब पूछना है तो किसी जिम्मेदार को पूछो, किसी पटवारी को पूछो की मतलब होता है। ए जमीन मेरे ना इंतकाल कर दे, मतलब की है जमीन मेरे ना मार दे,
नहीं ए ਉੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ए पहले ਉੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ कर दे तो मुंह से कहते हो इंतकाल फिर कहते हो कोई चक्कर ही नहीं ये मुंतकिल हुए आप मुंतकिली को नहीं समझिए ये मुंतकिली क्या है जहां से चले थे वहीं पे वापस जा रहे हैं हम मरते नहीं जगह बदलते हैं जगह बदलते हैं ऐसे होते आला हजरत की गल सुनावा ईमान दादा फिर इजाजत चाहना आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्दों और मुरीदों से कहा कि जब मैं दुनिया से जाने लगूँ ना तो मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि उसमें मैं खड़ा हो सकूं उसमें मैं वो शागिर्द जो है गुश्ते बदंदा हुए हुजूर सारी उम्र हमें मसला पढ़ाते रहे कि कब्र इतनी गहरी होनी चाहिए कि बंदा उसमें बैठ सके अपनी बारी आई तो मसला चेंज कर दिया मसला समझ में नहीं आया समझा देते ताकि आपके बाद आने वालों को हम समझा सके तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया कि असल में बात ये है कि जब कब्र में तुम मुझे छोड़ोगे ना तो 3 सवाल जब मुनकर नकीर आएंगे 3 सवाल करेंगे मर रब्बुका मा दीनुका और तीसरा और हम सवाल जब आएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल वो कहते हैं 2 सवाल जो है ना पहले वो मैं जवाब दे दूंगा बैठ कर कि रब्बी अल्लाह दीन अल इस्लाम ये 2 सवालों का जवाब मैं बैठ कर दे दूंगा लेकिन जब तीसरे और हम सवाल की बारी आएगी ना जब आमना के लाल हुसैन के नाना जान सिद्दीक के यारेगार हबीबे किरदगार अहमद मुख्तार उम्मत के गमखार और नबियों के सरदार की कब्र में मेरे तशरीफ आवरी होगी तो मैं नहीं चाहता कि बैठा रहूं और बेअदबों में शुमार हो जाऊं मैं बरजस्ता खड़ा हो जाऊंगा और बेसाख्ता कहूंगा फरिश्तों मुझसे ना पूछो कि ये कौन है और मैंने तो सारी उम्र नजदियों से टक्कर ली तो इनके मैंने नाते लिखी तो इनके लिए मैं मदीने के चक्कर लगाता रहा तो इनके लिए आज मुझसे नहीं सारी उम्र मैं इनको अपना नबी और आका मानता रहा